चलो, ये सेमीकंडक्टर में आज हम लोग आगे देखेंगे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसकी बारे में हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होती है। पहले हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझते हैं। ठीक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यहाँ पे लिख भी दिया गया है, विथ सेम टाइप, यानी कि 100%। जैसे कि हम किसकी बात करें, सिलिकॉन की बात करें, तो यहाँ पे जितना भी आपको एटम दिख रहा है सब किसका एटम है, केवल सिलिकॉन का है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है विथ सेम टाइप 100% ऑफ एटम एंड फॉर्मिंग सॉलिड क्रिस्टल। 100% एटम, एक ही तरह का एटम को क्या करते हैं हम एक जगह पे मिलाते हैं और उससे क्या बनता है, हमारा सॉलिड क्रिस्टल बनता है। समझ में आया, जो कि यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। समझ पा रही होगी बात। सबका बाहरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन। सब एक दूसरे को क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। कल हमने देख के रखा था। चलिए अब इस सॉलिड क्रिस्टल की बात करें, किसका ये सॉलिड क्रिस्टल, सिलिकॉन का सॉलिड क्रिस्टल। ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये सॉलिड क्रिस्टल है किसका, सिलिकॉन का। अब इस सिलिकॉन को हम कहां पे रख के लिए हैं, 0 डिग्री केल्विन पे। समझ में आ गया, कितना पे, 0 डिग्री केल्विन। इसका क्या मतलब होता है आप लोग को पता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। तो 0 केल्विन का क्या मतलब, माइनस 273 केल्विन टेम्परेचर पे रखे हैं, इसका ये मतलब क्या। समझ में आ गया। इस टेम्परेचर पे इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो अंदर पे क्या फेनोमेनन करती है, उसको आगे थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ऑल एटम्स आर ऑफ सेम एलिमेंट 100%। ये आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे जितना, ये भी सिलिकॉन, सब क्या है, सिलिकॉन का एटम है। मतलब कि यहाँ का जितना भी एलिमेंट है सब क्या है, सेम है, 100% सेम है। यहाँ पे कोई भी दूसरा आपका एटम्स नहीं है। ठीक, दूसरा नंबर देखिए, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मेकिंग वैलेंस बॉन्ड। सब जो यहाँ पे एटम है एक दूसरे से क्या बना के रखा है, वैलेंस बॉन्ड बना के रखा है। सहसंयोजी बंध कहते हैं सर, क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध बना के रखा हुआ है। आगे ध्यान से देखिए, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो फ्री हो। सब आपस में क्या बना हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है। किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है इस केस पे, तो क्या ये हमारा कंडक्टर हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे फ्री नहीं है तो क्या ये यहाँ पे ये कंडक्टर हमारा हो सकता है, मेरा सवाल। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे वहां पे हमारा करंट ट्रांसफर नहीं हो सकती है। मतलब इस केस में ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी करंट को सप्लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये सब यहाँ पे जितना भी एटम प्रेजेंट है, टोटली एटम्स एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड बना के रखे हुए हैं। समझ में आ गया। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही क्या है, कम है। इसी को यहाँ पे लिखा है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मेकिंग वैलेंस बॉन्ड। अपना अपना वैलेंस को पूरा करके चुपचाप बैठा हुआ है। क्लियर। आगे ध्यान से देखिए, देयरफॉर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। समझ में आ गया। अब इसको हम 0 केल्विन टेम्परेचर से निकाल के कहां पे लेके लाते हैं, रूम टेम्परेचर पे लेके लाते हैं। रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे लगभग हमारा 300 केल्विन टेम्परेचर होगा। 273 केल्विन 0 डिग्री के बराबर। तो इसमें आप 27 डिग्री जोड़ दीजिए। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री होता है लगभग। तो केल्विन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर में ये सॉलिड क्रिस्टल को हम लोग लाते हैं, तो ये दोनों एटम्स के बीच में, मतलब जितने भी यहाँ पे एटम है, इस एटम के बीच में थोड़ी दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। समझ में आ गया। क्यों बढ़ती है, क्योंकि हम उसको टेम्परेचर में लेके लाए, और टेम्परेचर में लाए तो उसको क्या मिला, थर्मल एनर्जी मिला। और थर्मल एनर्जी मिला तो ये एटम के बीच की दूरी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। चलिए समझते हैं इसको। अभी क्या हुआ
कि जब हम इसको रूम टेम्परेचर में लेके लाए तब। ठीक, सब इलेक्ट्रॉन्स लीव ऑर्बिट ऑफ एटम ड्यू टू देयर हाई लेवल ऑफ एनर्जी। जब ऐसा हुआ तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो अपना ऑर्बिट को क्या करने लगा, छोड़ने लगा। समझ में आ गया क्यों छोड़ने लगा? क्योंकि उसको क्या मिलने लगा, एनर्जी मिलने लगा। आप टेम्परेचर में लेके आए ना, तो उसको क्या मिला, थर्मल एनर्जी मिलने लगा। और थर्मल एनर्जी मिलने की वजह से वो जो यहाँ पे अपना ऑर्बिट में कोवैलेंट बॉन्ड बना के रखे थे वो अपना ऑर्बिट को क्या करने लगे, छोड़ने लगे। समझ पा रही है? चलिए ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, आप ये इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑर्बिट को क्या कर दिया, छोड़ दिया। इतनी सी बात समझ में आ गया? क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? उसको थर्मल एनर्जी मिला। थर्मल एनर्जी कहां से मिला? उसको हम रूम टेम्परेचर में लेके आए। समझ पा रही है? अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑर्बिट को छोड़ा तो ये जगह पे क्या बन गया, होल बन गया। क्या बन गया? कोई चीज अगर वहां पे है और वो वहां से निकल जाए तो उसके स्थान पे क्या बन जाएगा, छिद्र बन जाएगा, होल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। अब ये होल में क्या चार्ज है हमारा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। होल बनने से उस होल में क्या चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से, रूम टेम्परेचर पे इस सॉलिड क्रिस्टल को लाने से इसकी जो ऑर्बिट में एटम प्रेजेंट थी वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गई, अपना ऑर्बिट को छोड़ दिया, लीव ऑर्बिट। क्यों छोड़ा? हाई लेवल ऑफ एनर्जी के कारण उसको थर्मल एनर्जी मिल गया। और जब ये यहां से अपना ऑर्बिट को छोड़ा तो जहां से छोड़ा वो भाग में क्या बन गया, छिद्र बन गया, होल बन गया। और होल बनने से उस होल के अंदर में कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वो पॉजिटिव चार्ज आया तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को क्या अपनी ओर खींच सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना वो। और इलेक्ट्रॉन में कैसी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज है। तो होल तो मूव नहीं कर सकता है। यहाँ पे हम दिखाएंगे आगे ये मूव करेगा, लेकिन फिलहाल अभी होल तो मूव नहीं करेगा। अगर होल मूव नहीं करेगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। नहीं करेगा? करेगा। समझ पा रही है? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ये इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ पे फिर से क्या बन गया, होल बन गया। नहीं समझ में आया? अब यहाँ होल बना तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये और नीचे का इलेक्ट्रॉन्स को ये होल अपने ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ गया? अब ये इस केस में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स हमारा यहाँ से इधर क्या हो रहे हैं, आप मूव करने लगे, ट्रांसफर होने लगे। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो अब ये क्या बन गया, हमारा कंडक्टर का जैसा व्यवहार करने लगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसका मतलब चार्ज ट्रांसफर हो रही है। समझ पा रही है? इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, सम इलेक्ट्रॉन्स लीव, लीव का मतलब छोड़ना, ऑर्बिट ऑफ एटम। किसका? एटम्स का ऑर्बिट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ड्यू टू देयर हाई लेवल ऑफ एनर्जी। आगे ध्यान से देखिए, दिस इज नाउ 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या हो गए, करेंट को मतलब इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए, पास कराने के लिए कैपेबल हो गए। समझ में आ गया? क्यों कैपेबल हुए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप वहां से निकल के दूसरा तरफ ट्रांसफर हुए। तीसरा पॉइंट क्या कहा गया, सीट वैकेंट बाय इलेक्ट्रॉन। अब जब ये अपना स्थान को छोड़ा तो इस सीट में क्या बन गया, एक वैकेंट बना, खाली जगह बना। और इस वैकेंट को हम लोग क्या किसके नाम से जानते हैं, होल के नाम से जाना जाता है। समझ पाई? दिस होल हैज पॉजिटिव चार्ज। ये होल में कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इट कैन अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है बात? पांचवा पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉन्स कीप जंपिंग, इलेक्ट्रॉन्स कीप जंपिंग टू होल। कहां से जंप कर गया, होल से जंप कर गया। देयरफॉर लोकेशन ऑफ होल कीप चार्जिंग
इस तरह से वहां पे क्या हो गया, वो एक चार्ज क्रिएट हो गया। कैसा चार्ज क्रिएट हो गया होल में? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितना इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल रहा है उतना ही आपका क्या बन रहा है? होल बन रहा है। क्या मेरा बात समझ पा रही है? यहां से जितना इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहा है, बाहर निकल रहा है, उतना क्या बन रहा है? होल बन रहा है। इलेक्ट्रॉन्स के जंप करने से ही तो क्या बन रहा था हमारा? होल। अगर यहां से 10 इलेक्ट्रॉन जंप किया तो कितना होल बना? 10 होल बना। तो क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन है? ये इलेक्ट्रॉन्स आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जंप किया मतलब ये क्या बना? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना, और इसके जंप करने से यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ? होल क्रिएट हुआ। तो जितना आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उतनी संख्या में क्या बनेगा? होल बनेगा। ये लिखा हुआ है, देखिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। समझ में आया? आगे थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ H यानी कि नंबर ऑफ होल इक्वल टू नंबर ऑफ I यानी कि नंबर ऑफ करंट। समझ में आ गया? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये घटनाएं घटती है। मतलब जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स उतनी संख्या में होल और उतना करंट, और इसी को हम लोग नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कहते हैं। यही क्या करता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पे कैरी करता है। बात समझ में आया? डाउट है किसी को यहाँ पे? जब हम इसको 0 डिग्री केल्विन पे रखे थे तब ये क्या था? वैलेंस बॉन्ड बनाया था, यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं था। जब हम इसको रूम टेम्परेचर में लाए तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स का एटम से ये क्या करना शुरू किए? जंप शुरू करना। और जंप किए तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ? होल। और होल क्रिएट हुआ तो इस होल में कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और ये भी, ये यहाँ पे गया तो यहाँ भी क्या बन गया? होल। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? और अट्रैक्ट करेगा। ये सारी पॉइंट यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे साफ साफ क्या समझे कि जितनी संख्या पे इलेक्ट्रॉन जंप किया उतनी संख्या में आपका होल क्रिएट हुआ और उतनी संख्या में आपका करंट हुआ। और इसी सब को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का चार्ज कैरियर कहा जाता है। समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए, आपने अभी जस्ट पढ़ के रखा कि Ni इक्वल टू NH इक्वल टू Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ करंट। यही हमने पढ़ के रखा था। और इसको किसके नाम से जाने थे? नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स के जंप कराने से उस सीट पे वैकेंट होल क्रिएट हुआ था, तो क्या वो होल हमारा मोशन करती है? उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, और उसी के आधार पे हम क्या दिए हैं? टॉपिक का नाम दिए हैं। ध्यान से देखिए, मोशन ऑफ ए होल एट रूम टेम्परेचर। इलेक्ट्रॉन्स के जंप करने से क्या क्रिएट हुआ था? होल क्रिएट हुआ था। तो क्या वो होल मूव करता है या नहीं करता है, उसको समझेंगे। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा, मेरा बात को ध्यान से समझिएगा कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है। दो प्लेट्स, ये हमारा नेगेटिव प्लेट्स, ये पॉजिटिव प्लेट्स। ठीक, ये वाला भाग ये देख रहे हैं, ये होल है। क्या है? ये होल है। होल है मतलब इसमें कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। होल बना है मतलब उसमें क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। मेरे बात को ध्यान से सुनेगी। और बाकी सब में क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है। आपने देखा था सिलिकॉन में जब हम उसको रूम टेम्परेचर में लाए थे तो उसका ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन जंप किया था। तो कितना? एक होल बना वहां पे। और बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो अपनी जगह पे उपस्थित थे। समझ पा रही है मेरा बात को? अब ये पॉजिटिव चार्ज हुआ और इसमें क्या प्रेजेंट है? आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये होल है, होल में कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ और उसका पीछे वाला क्या है? नेगेटिव।
इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव चार्ज अपने में अट्रैक्ट करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? समझ पा रहा है? अब ये इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या चलाया? इलेक्ट्रॉन चलाया। अब ये क्या बन गया? हम एक ही को लेके समझा रहे हैं, आप बारी बारी से समझिएगा। अब ये वाला ये है, सब एक को समझेंगे, ठीक? अब ये क्या बन गया? होल बना। तो होल बना तो इसमें कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के आने से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अब इसमें क्या? इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप किया तो यहाँ पे क्या बना? होल। नहीं बना? अब ये होल बना, पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा? तो ये क्या बन जाएगा? होल बनेगा। और ये होल इसका पीछे वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? फिर से अट्रैक्ट करेगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? होल हमारा किधर बढ़ रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव बढ़ रहा है। मतलब ये होल था ना, इधर से इधर बढ़ा, यहाँ था और यहाँ मिल गया। नहीं समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इसको खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, ये क्या बन जाएगा? होल बनेगा। तो होल किधर मूव किया? पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं, अगर इस तरह से आपका होल मूव कर रहा है तो साथ में कौन किसको क्रिएट कर रहा है? करंट को। किसके मूव होने से? होल के मूव होने से। तो क्या इसको हम IH लिख सकते हैं? ये IH, I का मतलब करंट, H का मतलब होल। करंट ड्यू टू होल। किधर मूव कर रहा है ये? पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस डायरेक्शन पे मूव किया। आपने क्या ये बात समझ पाई? और समझ पाई बात? दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन्स हमारा किधर मूव किया? नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे बात समझ में आती होगी कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर तो मूव किया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहा है। नहीं आया? तो जिस डायरेक्शन पे करंट का फ्लोएशन होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन पे, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आपका नेगेटिव टू किधर? पॉजिटिव आ रहा है। तो आपका जो चार्ज है, करंट है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। मतलब आपका IE चार्ज, I का मतलब करंट, E का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी आपका जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो करेगा। बात समझ में आया? लेकिन यहाँ पे दो घटनाएं घटी कि पॉजिटिव आपका जो होल है पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट्स की ओर मूव किया, जबकि इलेक्ट्रॉन्स हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट्स की ओर मूव किया। समझ में आई बात? नहीं क्लियर नहीं होता यहाँ पे? चलिए, तब इस केस में आपका टोटल करंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? I से। टोटल करंट किसके बराबर हुआ? IH प्लस IE के बराबर हुआ। समझ में आया? इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी कंडक्टर पे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो जिस डायरेक्शन पे करंट हमारा फ्लो हो रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन पे उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। कारण समझ में आया? किसकी वजह से? होल की वजह से। और होल क्रिएट कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करती है, लीव करती है, मतलब अपना ऑर्बिट को छोड़ती है। समझ पा रही है बात? मिसी से एक सवाल, कि इलेक्ट्रॉन्स जंप क्यों किया था? अपना ऑर्बिट को क्यों छोड़ा था? क्यों छोड़ा था? इलेक्ट्रॉन्स
क्यों छोड़ा था अपना ऑर्बिट को? हमने देखा था ना, इलेक्ट्रॉन्स के छोड़ने से वहां पे होल क्रिएट हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों छोड़ा था अपना स्थान पे? थर्मल एनर्जी देने के कारण। जब हम उसको 0 केल्विन टेम्परेचर पे रखे थे और उसको हम कहां पे लेके लाए? रूम टेम्परेचर पे, तो उसको क्या मिला? हाई एनर्जी मिला। और हाई एनर्जी मिलने के कारण वो आयोनाइज हुआ, और आयोनाइज होने से वो अपना ऑर्बिट को क्या कर दिया? छोड़ दिया। और इलेक्ट्रॉन्स की छोड़ने से वहां पे क्या क्रिएट हो गया? होल क्रिएट हो गया। और होल में कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज आया, तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन को डेफिनेटली क्या करेगी? अपनी ओर करेगी। और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट किया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जहां से निकला वो होल बनेगा। समझ में आ गया? तो होल हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव टू मूव किया, जबकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। यही कारण है। बात समझ में आती है यहाँ? चलो आगे हम लोग समझ लेते हैं एनर्जी डायग्राम को। एनर्जी डायग्राम, हाँ एनर्जी डायग्राम जो पढ़े उसी का एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। पहला नंबर पे आपने पढ़ा था कितना? 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन, यही पढ़े थे। इस 0 केल्विन पे हम कल पढ़ के रखे हैं कि हमारे पास में इस तरह से क्या होती है? बैंड होती है। इसको वैलेंस बैंड कहते हैं, इसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। जब हम सॉलिड क्रिस्टल, सिलिकॉन का सॉलिड क्रिस्टल को कितना टेम्परेचर पे रखे थे? 0 केल्विन टेम्परेचर पे रखे थे, तब आपका यहाँ पे जो वैलेंस बॉन्ड है वो टोटली क्या था? फुली फिल्ड था। क्या था? इसी बैंड में केवल आपका टोटल इलेक्ट्रॉन क्या था? फुली फिल्ड था। इस केस में इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड। समझ में आ गया? जबकि आपका कंडक्शन बैंड क्या था? टोटली वैकेंट था। टोटली वैकेंट। बात समझ में आया? टोटली वैकेंट। कब की बात की है हम? 0 डिग्री केल्विन। समझ में आ गया? अब हम बात कर लेते हैं किसका? रूम टेम्परेचर की। किसका? रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। यही सीखी है। इसमें आपने क्या देखा था? ये आपका वैलेंस बॉन्ड और ये कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। इसमें आपने क्या देखा था? इसमें कि इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां भी प्रेजेंट थे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां भी प्रेजेंट थे। क्यों प्रेजेंट थे? क्योंकि जब हम रूम टेम्परेचर में लेके लाए थे तो इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑर्बिट को छोड़ दिए थे, लीव कर गए थे और उस बैंड में जंप कर गए थे। समझ में आई बात? यहां पे समझिएगा, ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये दोनों यहां पे क्या है? पार्शियली फिल्ड है। आंशिक रूप से क्या हुआ है? भरा हुआ है। आंशिक रूप से भरा हुआ है का मतलब समझ में आता है ना? कि वो पूरी तरह से नहीं भरा हुआ है, लेकिन आधा भरा हुआ है। हो गया? तब इस केस में भी आपका टोटल जो करंट है वो किसके बराबर होगा? जल्दी, किसके बराबर होगा? IH प्लस IE के बराबर होगा। समझ में आ गया? अब ये कैसा काम करेगा? बिहेव लाइक कंडक्टर। यहां पे लिख दीजिए बी लाइक कंडक्टर। ये आप कैसा आपको बिहेव करेगा? ये कंडक्टर की जैसा बिहेव करेगा। समझ में आया?
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Yes, sir. समझ पाई? Yes, sir. अब यहाँ पे सवाल क्या उठती है कि जब इससे हमारा करंट ट्रांसफर होता है इस डिवाइस से, किस डिवाइस से? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस से, तब हम इसको यूज क्यों नहीं करते? समझ में आ गया? Yes, sir. और यूज नहीं करते हैं तो इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये सवाल उठती है। Yes, sir. आपने अभी सीखा ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, Yes, sir. जब उसको रूम टेम्परेचर में आपने लेके लाया तो वहां पे क्या क्रिएट हुआ? होल क्रिएट हुआ। होल क्रिएट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने लगे। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने से हमारा वो क्या कैसे काम करने लगा? कंडक्टर जैसा काम करने लगा। अगर कंडक्टर जैसा काम करने लगा तो इसको हम यूजेस क्यों नहीं करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को? समझ में आ गया? तो जानते हैं क्यों हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं? इसकी भी कुछ रीजन होगी यूज नहीं किया करने का, क्यों नहीं किया जाता है। समझ पा रही है? चलिए जानते हैं क्यों इसको हम यूज नहीं करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। देखिए कि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से हम डिवाइस नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? तो उसका कुछ क्या होती है? रीजन होती है। उसी रीजन के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है कि रीजन फाइव एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नॉट सुइटेबल टू मेक डिवाइस। ठीक, पहला रीजन इसको समझिए, कंडक्टिविटी इज लो। इसका जो कंडक्टिविटी है वो क्या होता है? लो होता है, कम होता है। क्यों होता है? ड्यू टू स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। वहां पे हमारा जो चार्ज कैरियर है वो क्या होता है? कम होता है। चार्ज कैरियर का मतलब क्या समझे? नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही तो हमारा क्या था? चार्ज कैरियर। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स वहां से जंप कर रहे थे, लीव हो रहे थे अपना ऑर्बिट को छोड़ के, उतना ही क्या हो रहे थे? होल बन रहे थे। और चार्ज कैरियर वहां पे क्या था? कम था। जितना वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन जंप किए तो 10 ही होल बना। तो केवल आप ही 10 होल और 10 इलेक्ट्रॉन ही आपका क्या करेंगे? करंट को ट्रांसफर कर सकते थे, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते थे, जो हमारे लिए क्या था? बहुत ही कम था, किसको हम यूज में नहीं ला सकते थे। पहला रीजन। ठीक, दूसरा रीजन है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर सो वी कैन नॉट कंट्रोल इट। वहां का जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां पर निर्भर करते थे? टेम्परेचर पर निर्भर करते थे। आपने देखा था 0 केल्विन टेम्परेचर में जब हम उस क्रिस्टल सॉलिड को रखे थे सिलिकॉन का, और उसको हम कहां पे लेके लाए? रूम टेम्परेचर पे लेके लाए, तो वहां का इलेक्ट्रॉन्स जंप करने लगा, अपना ऑर्बिट को छोड़ने लगा। अगर रूम टेम्परेचर में 27 डिग्री सेल्सियस में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू किया तो गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ 45 डिग्री भी गर्मी पड़ती है, नहीं पड़ती है? तो वहां पे मेला यात्रा जैसा चल रहे भैया, जल्दी जल्दी वाला। देखिए रावण यहाँ पे दहन होता है, उस समय कितना भीड़ होता है। उसी तरह से वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? निकलना शुरू होंगे। किस केस में? जब टेम्परेचर बढ़ेंगे तब। इसी तो लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जो वहां का इलेक्ट्रॉन्स था वो कहां पर निर्भर करता था? टेम्परेचर पर निर्भर करता था, जो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। अभी ठंडा हो गया तो इलेक्ट्रॉन एगो निकला, एगो, हाँ, और थोड़ा गर्मी आ गया, निकल रहा है, करंट की बाढ़ आ रही है, सब जल के राख हो जाएगा जितना भी डिवाइस। समझ पा रही है मेरा बात? अब क्या होता था कि पहले जमाने में, मतलब पहले जमाने नहीं, आज से हम 15-20 साल पीछे लौट जाएं, तो उस समय जो कंप्यूटर बनती थी वो कंप्यूटर हमारी इंडिया में असेंबल नहीं होती थी। मेरा बात को ध्यान से सुनेगी। वो कंप्यूटर की जितनी भी डिवाइस थी वो कैसा डिवाइस थी? आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस थी, जो इंडिया में असेंबल नहीं होती थी। वो असेंबल आपका यूएसए, अमेरिका वगैरह कोई जहां पे ठंडा कंट्री है वहां पे असेंबल होती थी। ठीक, अब जब वो असेंबल होकर इंडिया में आती थी तो इंडिया का टेम्परेचर क्या होता था? बढ़ जाता था। अब उसका वर्क फंक्शन क्या होगा? बदल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बदला तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज ज्यादा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए वहां पर
जहां पे उस डिवाइस को रखा जाता था, उस कंप्यूटर को रखा जाता था, उसके लिए स्पेशली 17 से 18 डिग्री का टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एसी लगाया जाता था। यही कारण है। आज कल देखो कंप्यूटर सब जगह फेंका हुआ है, रोड किनारे कोई सिम कार्ड बेच रहा है, हाँ, कोई प्रिंट आउट निकाल रहा है। और उस जमाने में क्या होता था, उसके लिए स्पेशल रूम टेम्परेचर। आपको जूता पहन के घुसने नहीं दिया जाता था। अभी भी कुछ वो नियम को पालन करते हैं, लेकिन उन लोग को नहीं पता कि उसके पीछे में कारण क्या है। उसको चलते आया है यार, ये कंप्यूटर वाला है इसलिए जूता चप्पल को खोल के घुसो, लेकिन उसके पीछे का कारण तुमको हम बता रहे हैं। जूता चप्पल को नहीं घुसाया जाता था। दूसरी चीज, आपका पैर को आप धोल के आइए फिर घुसिए, थोड़ा सा टेम्परेचर को डाउन करके, ये सब कंडीशन रखा जाता था। समझ पा रही है? क्यों? क्योंकि वहां पे कौन सी आपका सेमीकंडक्टर लगा होता था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लगा होता था। समझ पा रही है बात? और ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की गुण क्या थी कि वो किस पे डिपेंड करता था? टेम्परेचर पे डिपेंड करता था। आया समझ में? यही कारण था पहले जमाने में, जब कंप्यूटर आप लोगों का जमाने की नहीं, मेरा जमाने में से थोड़ा पहले, मेरा जमाने से थोड़ा पहले, मतलब हम जब जन्म लिए तब की बात। तो उस समय की हम बात कर रहे हैं। जो कंप्यूटर थी उसकी जो रूम था उसको क्लाइमेट कंट्रोल किया जाता था, 17 डिग्री 18 डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाता था। यही कारण था। समझ में आया? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से, देख रहे हैं यहाँ पे कहानी उल्टा होने वाला था, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ठंडा के दिन में दूसरा, गर्मी के दिन में दूसरा। समझ पा रही है? आगे ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ होल। उसमें और एक तकलीफ क्या थी कि जितनी संख्या में आपका इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही संख्या में होल। अब जितनी संख्या में दोनों में, मतलब क्या लिखे हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल। तो इस केस में क्या होता था कि जो करंट था वो उसका फिक्स रेशियो था, कि वहां से अगर 10 वोल्ट करंट निकल रहा है या 10 एम्पियर करंट निकल रहा है तो हमेशा 10 करंट एम्पियर निकलते ही रहेगा। अगर हमको 5 एम्पियर चाहिए तो हम उसको नहीं यूज कर सकते। समझ पा रही है? फिक्स वी कैन नॉट चेंज, उसको हम लोग नहीं बदल सकते। जबकि हमको क्या चाहिए? एनी नॉट इक्वल टू NH वाला करंट चाहिए। जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन उतनी संख्या में होल नहीं चाहिए। समझ में आई बात? पकड़ में आ रहा है यहाँ पे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये रीजन था कि हम लोग इसे डिवाइस नहीं बनाते। क्लियर हुई बात?